हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी का चैप्टर नंबर 8 पॉपुलेशन डेंसिटी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। और हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन चेंज, कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जो रिसोर्स होते हैं हम उसको ऐसे तो यूज़ नहीं कर लेते हैं, उसको सबसे पहले कोई यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करना होता है। और उसको यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि अगर हमारे पास ह्यूमंस हैं तो हम अपनी जो रिसोर्स है उनको यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपने टैलेंट और स्किल को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकता है और अपनी कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो सबसे पहले पॉपुलेशन होता क्या है? नंबर ऑफ़ ह्यूमंस जो कि एक सर्टेन रीजन में रह रहे होते हैं सर्टेन टाइम, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। तो 2005 ईयर के हिसाब से जो अब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 6.5 बिलियन को पार कर चुकी है। लेकिन जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में अनइवन है, यानी कि अनइक्वल है। यानी कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10% एरिया में रह रही है। मतलब कि जो 3/4 जो पीपल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, एशिया और अफ्रीका में। अब जैसे कि हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स, इन जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन जो साउथ और या फिर साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, इन जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम बात करें नेशनल लेवल की, तो जो स्टेट्स हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन जो साउथ में सिर्फ एक ही स्टेट है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। तो ये क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। और वर्ल्ड की 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। और जो साउथ सेंट्रल एशिया है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में 325 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की एवरेज डेंसिटी है। अब ये तो बात हो गई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स की। उसमें आता है लैंड फॉर्म्स और टोपोग्राफी। यानी कि जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स वाले जो एरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, फार्मिंग वगैरह करने के लिए। तो इसी वजह से ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा लोग मिलते हैं। इसीलिए जो गंगा प्लेन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में। अब बात आती है दूसरे फैक्टर की, जिसका नाम है क्लाइमेट। अब जो लोग होते हैं वो एक मीडियम क्लाइमेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। ना तो उनको ज़्यादा हॉट चाहिए होता है, ना ज़्यादा कोल्ड चाहिए होता है। तो इसीलिए जिस जगह का सबसे मॉडरेट क्लाइमेट होता है उसी जगह की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। अब बात आती है तीसरे फैक्टर की, जिसका नाम है सॉइल। अब जैसे कि इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, उन वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। और जैसे चाइना में हुआंग हो और चांगजियांग, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है। और जैसे इजिप्ट में नाइल। तो ऐसी जगहों पे जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो एग्रीकल्चर में उनको हेल्प मिल पाती है। वो लोग फर्टाइल प्लेन्स की वजह से अपने एग्रीकल्चर को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। बात आती है चौथे फैक्टर की, जिसका नाम है वाटर। अगर जिस जगह का सबसे ज़्यादा साफ पानी होगा, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होगा, वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी होगी। अब जैसे कि डेजर्ट्स है तो वहाँ पे तो वाटर होता नहीं है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन जो होती है वो कम ही होती है। होता है फिफ्थ फैक्टर, जो कि है मिनरल्स। अगर जिस एरिया का सबसे ज़्यादा कॉस्टली मिनरल होगा तो वहीं पे सबसे ज़्यादा जो पीपल हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे रहने के लिए आएंगे और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। अब बात आती है दूसरे फैक्टर की, जिसका नाम है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो उसमें आता है सबसे पहले सोशल। तो अगर जिस एरिया का जो हाउसिंग है, जो हेल्थ है और एजुकेशन है, वो फैसिलिटीज़ अगर ज़्यादा अच्छी होंगी उस एरिया में, तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। अब बात आती है दूसरे फैक्टर की, जिसका नाम है कल्चरल। अगर उस एरिया का कल्चरल यानी कि रिलीजन और कल्चरल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे लोगों को, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा ही होगी। फिर आता है थर्ड फैक्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर उस एरिया का इंडस्ट्रियल एरियाज़ या फिर अर्बनाइजेशन काफ़ी अच्छा है तो वो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे ट्रेड करते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ और लिविंग स्टाइल जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ा हुआ होता है। बात आती है पॉपुलेशन चेंज की। तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम में जो पीपल के जो नंबर्स हैं उसमें जो कोई चेंज आ जाए तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज।
अब बात आती है चेंज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो जब 1800 का जब टाइम था तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्टेडली थी बट स्लोली थी। उस टाइम पे क्या होता था, जो बेबीज़ थे उनका काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर था बॉर्न होने का, लेकिन उनकी क्या होती थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती थी, क्योंकि ना उस टाइम पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, ना उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल पाता था, तो इस वजह से उनकी जो डेथ थी वो भी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी काफ़ी कम थी। जब जैसे कि 1820 का जो टाइम था उसमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। फिर 50-60 साल बाद 1970 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच गई। फिर 1999 में वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, जो कि 1970 से डबल थी, यानी कि उस 1970 में 3 बिलियन थी और अब 6 बिलियन हो गई थी 1999 में। फिर जो 1820 है उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूव्ड हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो भी चेंज हुआ और वो भी इम्प्रूव्ड हो गया, जिसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हो गई, हाइजीन और सैनिटेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो गया। अब देखो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट वो होता है जो कि हर साल में 1000 पीपल के हिसाब से जितने जो बर्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या होता है, अगर हर साल 1000 पीपल के हिसाब से जो डेथ होती है उसे हम बोलते हैं डेथ रेट। और अगर जो बर्थ रेट होती है वो अगर डेथ रेट से ज़्यादा होती है तो जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होती है। अब बात आती है चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज़, यानी कि कंट्रीज़ में पॉपुलेशन जो है वो कैसे चेंज होती है। इसके सबसे पहले तो 2 कारण होते हैं। पहला तो नेचुरल ग्रोथ, दूसरा होता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है, जो पीपल का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। अब उसमें आता है एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, लेकिन जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो एक ही कंट्री में रहते हैं, लेकिन उसी कंट्री में किसी स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं या फिर किसी सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं। मेनली माइग्रेशन का कारण होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं। तो इसकी वजह से जो यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया है उनका जो पॉपुलेशन जो नंबर्स है वो बढ़ गया है माइग्रेशन की वजह से। अब बात आती है चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की। तो अगर जब कंट्री की जो पॉपुलेशन जो ऑफिशियली जो काउंट होती है उसे हम बोलते हैं सेंसस, और जो इंडिया में जब ये काउंट होती है तो हर 10 साल में होती है। और 2001 की सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1028.7 मिलियन है। तो इसी वजह से जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में। अब आता है दूसरा टॉपिक, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन है काफ़ी रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो यूएसए में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो नेचुरल ग्रोथ की वजह से नहीं, वो इमिग्रेशन की वजह से बढ़ रही है। अब आता है दूसरा टॉपिक, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन या जो स्ट्रक्चर है उसको क्लासीफाई किया गया है किसके बेसिस पे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, लिटरेसी लेवल और हेल्थ कंडीशन वगैरह के बेसिस पे। इसी की वजह से हम ह्यूमन रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि बांग्लादेश और जापान, यहाँ पे भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो जापान है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश की वजह। अब आता है दूसरा टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन पिरामिड। अब जो पॉपुलेशन के जो कंपोजिशन होते हैं उनमें जो 2 कंपोजिशन होते हैं जिनका नाम होता है एज और जेंडर, वो नेचुरल फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर कुछ इफेक्ट डाल के हम उनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पिरामिड की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में। जैसे कि अपनी बुक में देख सकते हो, तो सबसे पहले जो कुछ एज ग्रुप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि 5 to 9 की एज ग्रुप में, 10 to ईयर्स के एज ग्रुप में, फिर इनको डिवाइड किया गया है मेल्स और फीमेल्स में। अगर इसको हॉरिजॉन्टली बनाते हैं तो ये एकदम पिरामिड की तरह दिखता है। और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है उसको बॉटम पे दिखाया गया है इस पिरामिड के, और जो नंबर ऑफ़ एज पीपल है उनको टॉप पे दिखाया गया है। तो जो एज स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इनको 3 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला तो 15 ईयर्स के बिलो के लोग, फिर दूसरा आता है 15 to 65 ईयर्स के लोग, और फिर तीसरा आता है 65 के ऊपर के लोग। और जो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और जो 15 to 65 ईयर्स वाले जो लोग हैं वो वाले जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है। अब हम इसको स्टडी और कंपेयर करते हैं अलग अलग 3 डिफरेंट टाइप्स में। तो सबसे पहला टाइप आता है, तो पहला आप पिरामिड अपनी बुक में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो उसका बेस है वो काफ़ी ब्रॉड है जो कि बर्थ रेट को डिफाइन कर रहा है, और जो उसका जो टॉप है वो बहुत नैरो है जो कि डेथ रेट को डिफाइन कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा है। अब आता है दूसरा टाइप का पिरामिड, जो कि ऐसा जो पिरामिड है वो इंडिया में पाया जाता है, जिसमें जो डेथ रेट है वो तो बहुत कम है, और जो यंगर जो एज ग्रुप है वो उसका जो पिरामिड उधर के टाइप का है वो ब्रॉड है।
अब आता है तीसरा टाइप का पिरामिड, जो कि जापान टाइप की कंट्रीज़ में पाया जाता है, जिसमें जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से जो बेस है पिरामिड का वो नैरो है। तो इसी पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।